हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में हम देखेंगे चैप्टर जो फर्स्ट है, पार्ट 1 है, सूरदास जी के पद के नाम से है। और सूरदास जी के कवि है, सूरदास जी ने रचना की है सूर सागर की, जिन्हीं में से ये पद लिए गए हैं। इन पदों की चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, अर्थ को जानेंगे। लेकिन उससे पहले सूरदास जी के परिचय के बारे में जानेंगे इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म हुआ था मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था। उनकी दूसरी मान्यता यह भी है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। उनके जन्म से संबंधित कोई प्रमाण पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बड़े ही बचपन से ही विद्वान माने जाते थे सूरदास जी। और इनके जो गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही इनकी पूरी शिक्षा का कार्य संपन्न हुआ। और वल्लभाचार्य के शिष्य जो सूरदास जी रहे हैं, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन किया करते थे। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई है, इनकी रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि है, जिनमें से सूरसागर जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जानेंगे कि सूरसागर जो है इसके भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण बहुत ही भली प्रकार से कर रखा है। जो इसके अंदर वात्सल्य और श्रृंगार रस का भी समावेश है। और सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो है सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध से मुक्त कराया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। इसके अनुसार इनकी जो रचनाओं की प्रमुखता होती थी, रचनाओं की प्रमुखता जिस प्रकार से आपको बताया कि इनके रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता होती थी, साथ ही ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। सूरसागर से ये जो पद लिए गए हैं, ये सूरसागर के 4 पद लिए गए हैं जो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत अर्थात कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट करके कृष्ण चले गए और स्वयं लौटे नहीं कभी वृंदावन, और उसके बजाय उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा और उनसे निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश दे करके गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास उद्धव जी ने दिया। और लेकिन गोपियाँ इससे क्या हुई, शांत नहीं हुई, उनकी विरह वेदना और बढ़ गई। तो इस प्रकार जो अपने दुख को, अपने शोक को जो शांत करती हुई, वहाँ पर उद्धव जी से तो कुछ नहीं कह सकती थी गोपियाँ, लेकिन उद्धव जी को अप्रत्यक्ष रूप से भंवरे के माध्यम से, उस समय बगीचे में एक भंवरा आया हुआ था, उस भंवरे के माध्यम से ये सारी बातें जो पदों में संकलित है, ये सारी बातें गोपियाँ जो है उद्धव जी को कहती हैं भंवरे के माध्यम से। भंवरे को भ्रमर कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। इसमें जो बताया गया है, पहला है पद, उधो उधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस भ्रमर गीत के पद में कहा गया है, गोपियाँ कह रही है भंवरे को ताकि उद्धव जी सुने, भंवरे के माध्यम से कह रही है उद्धव जी को अप्रत्यक्ष रूप से कि ये उद्धव जी, उद्धव ब्रजभाषा में कहा गया है, उद्धव नाम है कि है उद्धव जी,
आप तो बड़े भागी हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। अब क्यों हो बड़े ही भाग्यशाली? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप तो स्नेह तगाते कि प्रेम रूपी जो कृष्ण जी है उनके प्रेम के सानिध्य में रह कर के, स्नेह के सानिध्य में रह कर के भी उनके प्रेम से क्या हो, अपरस हो, अछूते हो, नाहिन मन अनुरागी, और आपके मन में ना तो किसी प्रकार का अनुराग है, अर्थात प्रेम भाव है, प्रेम भक्ति है। तो इस प्रकार से आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख होते हुए भी आप उनके प्रेम से अछूते हुए हो, आपके मन में किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। आप तो इस प्रकार है, फिर गोपियाँ कहती है कि आप तो इस प्रकार लगते हो, पुरैनी पाते रहते जल भीतर तारस देह न तागी, कि पुरई मीन्स कमल, कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहता है, और तारस देह न दागी, और उसके देह को, उसके शरीर को, अर्थात कमल के पत्ते को किसी भी प्रकार से जल की बूंदों का दाग नहीं लगता, वह खराब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से पानी उसके ऊपर से चिकनी सतह की तरह ही निकल जाता है, जैसे चिकनी सतह से पानी निकल जाता है, उसी प्रकार से कमल के पत्ते पर भी उस पानी की बूंदें निकल जाती है। तो पानी का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है कमल का पत्ते पर, लेकिन बावजूद इसके कि कमल का जो पत्ता है जल में ही है। इसी प्रकार गोपियाँ कह रही, इसी प्रकार ही उद्धव जी आप कृष्ण के पास में ही रहते हैं और उनसे प्रेम नहीं हुआ, उनकी भक्ति के, उनके प्रेम की भक्ति में नहीं डूबे। और कहा, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल में तेल की गागर को, अर्थात तेल से भरे मटके को रख दिया जाए तो उस पर क्या है, बूंद न ताको लागी, कि उस पर जल की बूंद लगती ही नहीं है। तेल पर जल की बूंद जो है बिल्कुल ही नहीं टिकती है, और गागर वैसे की वैसी ही किससे भरी रहती है, तेल से भरी रहती है। इसी प्रकार है उद्धव, आप भी किससे, आपका मन में किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, कोई असर नहीं पड़ा आप पर, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, कि आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तो पाँव ही नहीं डुबाया, पाँव ही नहीं रखा, तो कैसे आपके मन में, आपके दृष्टि में प्यार जागेगा, कैसे आपकी दृष्टि उस प्रेम भाव के प्रति, उस कृष्ण के प्रेम के प्रति मंत्रमुग्ध हो जाएगी, उस कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित होगी। कैसे आपकी दृष्टि आकर्षित होगी, कैसे आपकी दृष्टि में प्रेम जागेगा, कैसे जाग सकता है, नहीं जाग सकता, क्योंकि आपने तो उस प्रेम रूपी नदी में पाँव तो डुबोया ही नहीं है। सूर्यदास अबला हमें भोरी गुर चाटी जो पागी, तो इसमें कहा है कि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही कि हम अबला, जो गोपियाँ हैं बड़ी ही भोली है, और हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है, गुड़ चाटी जो पागी, कि गुड़ मतलब गुड़ को चाटने में जो चींटी लगी रहती है, चींटी जो गुड़ को चाटने में लगी रहती है, तो उन चींटियों के समान हमारी स्थिति हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ चाटने में लगी रहती हैं और बाद में उस गुड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी करती है, तो वह छूट नहीं पाती है और छुड़ाने की कोशिश में वे मर भी जाती हैं। तो इसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भुला सकते। हम श्री कृष्ण के प्रेम को भुलाना भी चाहे तो हम क्या है, हमारे प्राण निकल जाएंगे, कृष्ण को याद करते करते हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरे पद में क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। इन पंक्तियों में कहा गया है कि इस पद में बताया गया है कि मन की मन में ही मांझ रही कि हे उद्धव, तो हम तो हमारी जो मन की तो मन में ही बात रह गई, मांझ में बात रह गई, मन की मन में ही बात रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, कि अब कहने के लिए ना ही परत कहिए, लेकिन परंतु अब कुछ कहने के लिए नहीं है। कहिए जाए कौन पे उधो, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, अब क्या कहा जाए, किससे कहा जाए। कही जाए कौन पे उधो, कि अब किससे कौन सी बात कही जाए, क्या बात कही जाए। कहने के लिए तो बहुत सी बातें थी, परंतु अब नहीं बता सकते। परत ना ही कही, परंतु अब नहीं कहेंगे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण का जो ये लंबा इंतज़ार हम कर रहे थे, उनके मिलने की आस, उनके मिलने इतने लंबे समय से वे मिलने आएंगे, इसी बात को आधार मान करके आस बनाए रखी थी उनके आने की। ठीक है, उस इतने लंबे समय से हमने श्री कृष्ण आएंगे इस बात को आधार मानते हुए एक आस बनाए रखी थी उनकी आने की। तन मन भी था सही, और इस आस को बनाए रखने में आपको मालूम नहीं कि तन मन में कितनी विरह की अग्नि जली, हमारा मन कितना जला, हमारा तन कितना जला। अब इन जोग संदेश सुनी, अब ये जोग के अर्थात योग के संदेश को सुन करके विरहिनी विरह दही, कि उस विरह की अग्नि में और अग्नि जल रही है, अर्थात वह विरह की अग्नि और धधक रही है। चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही, कि चाहते तो थे, तो चाहती होती तो चाहते तो थे हम, गुहारी जीती थे, जो हमारी रक्षा करने वाला है, हम उसे पुकारते, उससे गुहार करते, उससे बातें करते, चाहती तो थे हम। उतते धार बही, लेकिन जिससे हम रक्षा की पुकार करते वे श्री कृष्ण, वे तो आए नहीं, लेकिन वहीं से हमें दुख की धार मिली, उल्टे ही उन्होंने हमें दुख की धार दे दी। अर्थात वे योग के लिए कह रहे हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी बोल रही हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव जी, अब आप धैर्य धरने को कह रहे हो, किस बात का धैर्य। श्री कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही ना रखी। मर्यादा का अर्थ होता है कि प्रेम के बदले प्रेम देना ही मर्यादा होता है, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम का ना तो संदेश आया, ना स्वयं श्री कृष्ण आए, उल्टा उन्होंने योग का संदेश, योग ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे करके हमारी विरह अग्नि को और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से ये पद पूर्ण होता है। अगले पद को हम समझाएंगे अगले वीडियो के साथ।